भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। जो आज हम आए हैं जेरोन गांव में, प्रतिवर्ष विधानसभा में उपचुनाव की भैया तैयारी चल रही है। नेता नगरी वाले सब आ रहे हैं अपनी अपनी जगह, वोट मांगने के लाने आए हैं। सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, फसल को बीमा को ऋण माफी और दुनिया भर की योजना चली हैं। जनता के कितना न्याय मिलो है, जनता की कितनी योजना को लाभ मिलो है, की पड़ताल करने के लाने हम आए हैं। चुनाव के पहला जनता को का मिजाज है, सरकार के प्रति सहानुभूति आक्रोश है, जो अपन पता कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत का है आज दिन के कितनों योजना को लाभ मिलो। ये दादा हमारे संगे खड़े हैं। क्या नाम है दादा आपको? भग्गू है, जेरोन गांव के निवासी हैं। आवास योजना को लाभ इन्हें नहीं मिलो। कभी डालो तो फार्म कभी से अब तक कितने लोगों के मिल गए, वो आपके काय नहीं मिल पाओ। 2 साल हो गई। 2 साल हो गई। सरपंच सचिव से कई एक आध बार हमने अबे कौन सा नहीं कही। नहीं तो उनने ना आओ तो लिस्ट में हमें नहीं आओ, ना हो तो आओ तो किस्त आई नहीं आई। हाँ किस्त नहीं आई, नहीं आई। उनसे पूछी क्या कह रहे बिके रहे आओ आ जाता आ जा डरी जात वो आज नहीं डरे, अबे तक नहीं डरी। सबके बन गए, हम आओ खाली। अच्छा तुम्हारे आओ। और कौन सरकारी योजना जी को लाभ तुम्हें न मिल पाओ? कछु नहीं मिलो। राशन मिला था कि नहीं मिला? जो तो मिला। अच्छा राशन मिला था, कुटी नहीं मिली? नहीं मिली कुटी। और जो आयुष्मान योजना इलाज फ्री पेंशन जो मिलत को नहीं जो नहीं मिलो, जो नहीं मिलो। 15 साल से भाजपा की सरकार रही है प्रदेश में, है ना। और 15 महीने के लाने कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ की सरकार अच्छी थी कि भाजपा की सरकार अच्छी थी? अरे कौन लवरो कहा सच्चाई तो बताओ। और का सच्चाई जो बताओ। हमें तो सबकी अच्छी लगी। सबकी अच्छी लगी। तो कुटी तो तुम्हें मिल नहीं पाई। हाँ नहीं मिली। तो फिर कैसे अच्छी लगी? कुटी नहीं मिल पाई। कुटी नहीं मिली, यही होगा से। आपको क्या नाम दादा? हमारा कसिया नाव साहब। कसिया कुशवाहा है। सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई हैं, दुनिया भर की आवास मिलने, राशन मिलने, पानी मिलने, बिजली बिल माफ होने। काका मिलो तुम्हें? कुछ नहीं मिलो हमें। पीसी मिली अकेली पीसी मिली। और रुका जहाँ पीसी मिली बस। तो पेंशन नहीं मिली? हाँ, कोई पेंशन नहीं। अब पीसी रह रही, पेंशन मिली नहीं है तो पिसवाए कहा में? जो भी आफत है बड़ी, कहा में पिसवाए, पैसे ही नहीं है तो कुटीर नहीं मिली है। कुछ नहीं मिली साहब। सरकार का कि हमें जमीन गरीबन के लाने इतना कर दो, सब कुछ दे दो, बिजली बिल माफ कर दो, और बहुत खुशहाली आ गई प्रदेश में। कितनी सच्चाई है? हमें कुछ नहीं मिलो साहब। तुम्हारे उसको जागी तक कर रहे हो? हमें तो अगर पीसी मिल रही, केवल थोड़ी सी केवल पीसी मिला। बस वो नहीं मिली हम। और कछु नहीं मिला। अच्छा, एक बात साफ है कि भैया पिसिया से मिल रही, गरीब रन के राशन पानी मिल रहा हो, बाकी कुटीरन को पता नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा हो। अब एक जने भैया त्याई तो तुम्हें बताया थे, आपकी कुटीर भाई के नहीं भाई? क्या नाम आपको? हमारा इसराइल भाई। कुटीर भाई के नहीं भाई? हमारी तो महाराज 3 साल से फिर रहा है। हाँ। और बड़े बड़न को आवास में लगा, और जो हम जी अपने जी हर सब्जी ठेला हुआ है ना, हमारी जमीन है। हाँ। न कछु है, अकेले ये में पेट पाल रहा है महाराज। तो उन्हें मिलो न। हाँ। और जो भी नगर पालिका में पिड़े, तो उनके बिल्कुल घर घर बन गई कुटी। अच्छा, उनके घर का बन गई। हाँ। कभी कमीशन बाजी लगी है, कुछ पैसा ऐसा लगत रहोगा? हाँ। अच्छा। हाँ, बिना पैसा को काम नहीं। तुम सही मांग भाई थी का पैसा की? नहीं, हम सब मांग तो करी थी, जो हमने हथो ही नहीं महाराज। अब पैसा मांगेगे भैया, कुटीर तभी हुई है जब पैसा दे हो। पैसा आते ना तो बेचारे बिना कुटीर के रह गए। सरकार की योजना जमीन तक पहुंच नहीं पा रही, ऐसा बार बार आरोप लगत है। कांग्रेस वाले कहा थे कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने सब अच्छो कर दो, और भाजपा वाले वो कह रहे हैं कि 15 साल में हमने राम राज्य लिया था पूरे प्रदेश में। जमीनी स्थिति का है, जो बार बार पता करने को प्रयास कर रहे हैं। एक जागरूक नागरिक हमारे संगे भैया, प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही, एक बार फिर से उपचुनाव है, जनता के बीच फिर नेता आ रहे अपने वादे हुए लेके। कितना विकास भाव है जमीनी स्तर पे? विकास 15 महीना में बहुत भाव। कहाँ होगा विकास 15 महीने में? विकास साफ सफाई जेरोन की। हाँ। सब विकास हो रहा जेरोन को। अच्छा, और पिछले नाली बन गई, आवासें बन गई। हाँ। रोड डाल गए, सब विकास हुआ है। अच्छा, जो भाव है भैया जी बता रहे इतना तो विकास भाव, रोड डर गया, पानी बिजली सब समस्या, कितनी बात सच्चाई है इनकी? पंचायत के कहाँ गया? मनोरा पृथ्वी विधानसभा में आओ थे। तुम्हारी पंचायत में आवास कुटी मिल रही कि नहीं मिल रही? हमारे तो बंद चल रहा है। कहूँगा कछु नहीं मिल रहा, बीच में भाई तो अब बंद। पहले मिले। अच्छा, विकास के लेकर लगातार बात हो रही, बुनियादी विकास क्षेत्र तक पहुंचो कि नहीं पहुंचो। शिवराज सिंह चौहान कहा था कि हम भैया दुनिया के मम्मा है सबके, और हमें पूरे क्षेत्र में विकास करता, कुटीरें बन रही, ऋण माफ हो रहा हो,
कर्जा माफ हो रहा, बिजली के बिल माफ हो रहा, तमाम चीजें हैं। कितनी सच्चाई है इन चीजों में भैया, बताओ आप कितनी सच्चाई है? साहब कोई सच्चाई नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। अबे भैया कह रहे थे तो भैया रामराज जागो पे कोई ना रामराज आया है हाँ। और भ्रष्टाचार राज है जो। देखो हम तुम्हें बताएं, हम तो जो जानते हैं है जैसे गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी को जैसे उनने तो डाला था इस प्रधानमंत्री ने पैसा 2.5 लाख। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं मुखिया भाई जो गाँव के उनने 20-20 हजार रुपया लिए है। अब जैसे 20,000 तुमने ले लाए, अब कहाँ से बने फिर वो अधूरे रहे कि न डरे, थोड़ा बहुत तो डरो ही रहे, या सीमेंट न लग पाए या कुछ ना हो पाए है। हम तो ये जानते हैं कांग्रेस की जो सरकार है वो कोई सरकार नहीं हम जानते। इनको क्या हुआ, कांग्रेस की जो सरकार है जो उन्हें काम करो वो जैसी कोई और सरकार नहीं है। 15 साल और 15 महीना की तुलना ने करी है। तो दादा हमारे संग है, इनकी जरूर सुन ले। तो क्या कहते कुटीर को कब हो इतना अन्याय बाबा के आवास के लिए जैसे ये बताए थे, ऊपर से पैसा डर जाते लेकिन बीच में दलाल हाथ और ऐसे लोग ये लगे खा जा रहे बिल्कुल जैसे दीमा खोद आदमी के कोकल ले। ऐसी योजना के ककोल डारो ही पूरी भ्रष्टाचार को जो तंत्र है पे ऐसी बार बार बात आ रही। आदमी ने अपने मकान पटक ले और पहली किस्त आ गई सो मसालो डरवा लो, सामान डरवा लो, और जब दूसरी किस्त की बात आई तो पैसा मिले नहीं है। आदमी बरसात में अपना सामान भिगवाते रहो। और क्या पूछा रहे हो सर? ये कह रहा जैसे मेरा खुद आवास में नाम था। अच्छा। तो आज भी है लिस्ट में। हाँ। लेकिन हमने जी नहीं दाए सुना हम आवास आवाए और ना दे रहा है। हम आज है सो ठीक और ना आज सो टपज्जा है, सो टपज्जा में है। जो एक बड़ा मुद्दा है कि भैया पैसा अगर नहीं दे तो आवास योजना की लिस्ट में नाम आ जाए तो अभी लोग ये लोग मिलने नहीं है। बिहाड़ा गाँव वाले जो कर रहे हाँ। इनकी सुन लीजिए। कहाँ नाम हो तुम्हारा? बालक दास बताओ। बंसकार आ जाते हाँ हमारा 2 डई फार्म हाँ और 2 महीने सुनाई नाऊ नहीं आ रहा हमारा और टपा डई है पन्नी चढ़ी घर पे कहाँ के जेरोन के हम जय भैया बालक दास इनके संग जो पन्नी डरी 2 बार लिस्ट में नाम आ गो। इनके रुपए पन्नी डरी घर में पैसे नहीं हमारे हम कहा देते पैसा। कितने रुपए मांग रहे हैं? को मांग रहे पैसा? आदमी का ना पैसा दो हम लोग कहाँ से यहाँ पैसा मजदूर आदमी जो दलाल है बेकार के पैसा चाहने का पैसा ना मिले तो फिर योजना को लाभ नहीं मिलने। अंधो माटे रेवड़ी चीन चीन के दे यही दशा चल रही है। बरसात भर इनने बालक दास से जो भोगो है वो शायद कौन ना भोगो है। नहीं सच्चाई कह रहा हूँ ये तो लबरो को नहीं कहा सच्चाई है। दादा माँ बीच में दादा का नाम आपको? हम आपको पुरुषोत्तम नारायण रावत। रावत जी अपने बीच में है। रावत जी 15 साल विकास की बात का भाजपा करत है। उपचुनाव आ रहे हैं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में। एक बार फिर दोनों पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में आए। आप तुलनात्मक रूप से क्या देखा कितना विकास भाव है की के शासन में? हमारी सुनो आप, विकास जो है भाजपा ने 16 साल में कुछ नहीं किया। केवल मुख्यमंत्री घोषणा भी रहे और जितनी भी घोषणा करी वे कभी अमल में ले आए नहीं। हम आए थे जो है पिछले चुनाव में आए थे, मुख्यमंत्री तय घोषणा कर गए थे कि सोयाबीन सरगाओ आप लोगों को, किसानन को। तो हम आप लोग जो रो रहे थे किसान, तो रो ना तो रो, उनको कहना हम आपके आंसू पहुँचेंगे, पैसा देंगे। लेकिन जो है आज जो है उनको कहना 8 साल हो गए पैसा नहीं आया है। रहा सवाल जो है इसका कि जो है गैस देखो कितनी महंगी मिल रही है, डीजल देखो कितना महंगा है, पेट्रोल देखो कितना महंगा है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही। और मुख्यमंत्री जी अब जब आते हैं तो काफिला लेके जो है 100 गाड़ियों को काफिला लेके आते हैं। जो डीजल पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? जो किसान का जो है गाड़ी का कमाई का जो पैसा खर्च हो रहा है, किसान को जो है कर लग रहा हो, टैक्स बढ़ रहा हो, किसान को जो है हर चीज़ की महंगी मिल रही है। और शिक्षा में देखो ना स्कूल में मास्टर हैं, ना अस्पताल में डॉक्टर हैं, ना जो है कोई व्यवस्था है। सरकार केवल को खोखली जो है वो भाषणबाजी करती है और जुमलेबाजी है, और जो उनसे मुख से कहते हैं वो करते कभी नहीं है। जी शिवराज मम्मा पे घोषणावीर होवे को जुमलेबाजी करवे को लग रहा है कि भैया घोषणावीर मुख्यमंत्री है। जो कह जाए वो करत नहीं है, कतरी करनी में भारी अंतर है। और 15 साल में केवल मुँह बजाओ ऐसा दादा को क्या वो है। एक जन और दादा हमारे संगे। दादा क्या नाम आपको? माता दीन पस्तौर। माता दीन पस्तौर जी। हमें इनके पीछे साल हमें लगा इनको लिखो दीवार में लिखो है। आपको कौन संगठन है? कितनी सच्चाई है भाजपा के इन दावन में के भाजपा ने खूब विकास करो है, कांग्रेस ने कछु नहीं करो 15 महीने में? कितनी सच्चाई है? हम ये कह रहे हैं कि करीब 17 वर्ष भाजपा के शासन में हुए
केवल 15 में कांग्रेस की सरकार रही और 15-17 वर्ष से और बराबर 15-17 वर्ष से यहाँ पर नगर पंचायत में भाजपा के वो रहे चेयरमैन रहे। तो यहाँ पर तो देखिए आप वहाँ मोहनगढ़ तरफ से आए हैं, कहाँ से आए? हम मोहनगढ़ से आए। तो देखिए आप ना तो कहीं नाली है, पानी बह रहा है सड़कों पर। और ये डामर ये कांग्रेस के समय में ही माननीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर जब मंत्री थे, जब डामर डराया था, इसको पानी पूरे में बह रहा तो वो भी कट रहा है। और ना कोई नाली है। पानी आजकल जो हम लोगों को मिल रहा है तालाब का पानी मिल रहा है, जिससे सबको जुकाम सर्दी, हम भी कम से कम 8 दिन से बीमार हैं। और यहाँ पूजा कई लोग दूषित पानी मिल रहा है पीने के लिए। पानी का कोई इंतजाम नहीं है कि सही पानी मिले, जबकि करोड़ों रुपया आते हैं नगर परिषद में। और जहाँ तक जो काम हुए हैं सब चीज़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कुछ भी हो। सारे के सारे ऑफिस मुख्य जो यहाँ चाहे सीएमओ हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे प्रिंसिपल हों, यहाँ पर जो होना चाहिए वो है नहीं। केवल ओडी पर लोग लगे हुए हैं, समय को अपने समय पे आते नहीं हैं। और किसान लोग तो इतने परेशान हैं कि आधी फसल बो नहीं पाई है और कुछ उड़द वगैरह जो बोई है वो सब नष्ट हो गई है। किसान तो हमारे बहुत परेशान हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई मुआवजा मिलता है, ना क्षति मिलती है। कह जाते हैं कि तुमको ये मुआवजा मिलेगा और बीमा, सब लोगों का किसानों का बीमा लेते हैं, मगर आज तक कम से कम 15 वर्ष से कोई बीमा की राशि हम लोगों को किसानों को नहीं मिली। केवल घोषणा करते हैं और झूठे वादे करके और अपनी बात करते हैं, मुख्यमंत्री हों चाहे बीजेपी के कोई हो। बुनियादी सुविधा के लाने भगत रहो है भैया, देखो आदमी परेशान है। आप कुछ क्या विचार है? बिजली के जो है बिल इतने कर रहे आ रहे कि बिजली की वसूली इतनी खराब हो रही कि किसानन की मोटरसाइकिलें, किसानन की चक्की, किसानन के बिजली वाले उठा रहे, उठा के धर रहे, वो दुगने चौगने जो है बिल आ रहे। तो इस पे जो है सरकार बोलैया सरकार को, न मुख्यमंत्री जी को है, केवल अपनों जो है घोषणा भी है कि एक सांस में 1 करोड़ घोषणा कर दें, लेकिन करने अमल में नहीं लिया उन्हें। एक गंभीर बात है भैया, बुनियादी जरूरतन के लाने, समस्या के लाने थे कि आदि संघर्ष करे, पानी मिल नहीं रहा। 15 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, 16 साल रही, करीब चल रही है अभी भी। 15 साल भैया थे भाजपा को चेयरमैन रहो, लेकिन आज भी नाली, सड़कों, बिजली ऐसी तमाम समस्या के लाने आदि परेशान है। जो भी पता चलो कि बिजली के बिल से करंट मार रहे लोग, ये लगो आदमी बिल देख के उचक जाते यार, झटका लगा के यार तो कहाँ से चुका है, समस्या है। एक और भैया जागरूक नागरिक अपने बीच में है, क्या नाम भैया आपको? राजभान भैया है। इनको 15 साल में कितना विकास करो भाजपा ने और 15 महीने में कांग्रेस ने कितना विकास करो? हम थोड़े तो गुलाम पहले ही से रहे। हाँ, चाहे केवट समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे बानिया वर्ग के हों, हम लोग अब आज भी गुलाम हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की रही वो चाहे बीजेपी की रही, आज भी जो हो रहा है यहाँ, तो जो 2-3 आदमी चाहे नगर पालिका में जैसे मनमानी से, दमंगी से चलती है, उसको हटाएं। इन आदमियों पे जो अभी इस मंच पे हम लोग नहीं आ पाए, कोई हाथ उठा के बता दे। केवट समाज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, हम लोग अभी तक इस मंच पे खड़े होके हमने अपनी आवाज नहीं उठा पाई। आज तो मिल रहा उठावे के लाने तो उसका निर्णय होने चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोगों को चाहे आवास में भ्रष्टाचार हो रहा है तो किसने पैसा लिया? बड़े दमंगों ने। हम लोग थोड़ी बोल पाए। चाहे कोई भी, चाहे बानिया 900 रुपया लाए गए, केवट 9 से लाए गए, यादवन 9 से लाए गए, बंसकार 9 से लाए गए, सब जातियों उनसे पैसा ले गए। और पैसा लेके अब ठीक है, जो बोलने वाले हैं तो मुख्यमंत्री आए तो उनके आगे पहले हम बताएं। तुमको मंच पे हम लोग आ ही नहीं पाए, बोल नहीं पाए, जनता वहाँ खड़ी रहती। हम लोगों को अधिकार ही नहीं मिलो अभी तक, ना हम लोग सुसंत हैं आज तक। यदि है वास्तव में निर्णय होना चाहिए तो निर्णय जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार बन जाए, चाहे बीजेपी की बन जाए, चाहे उपचुनाव में प्रत्याशी जो अच्छा है तो वो सब जनता का है। जनता जिस पे जोन प्रत्याशी अच्छो लगे उसको वोट डाले। सत्य बात यह है कि हम लोगों को गुलामी से मुक्त करो। बड़ो सवाल छोड़ दो इनने के भैया, जनता की आवाज आज भी नेता नगरी तक नहीं पहुंच पाता, न मुख्यमंत्री तक पहुंच पाता। उन तक आवाज पहुंचावे के लाना भी बड़ो संघर्ष करने कैसे
ऐसे चाटू कारण के आसपास में घिरे रहते हैं कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पाती। भैया हमारे संग हैं, दादा आप बताओ कितना फायदा मिलो सरकार की योजना को, कुटीर बन गई, राशन मिल रहा, पानी मिल रहा, कितना फायदा हो रहा बताओ तो ना। हमें साहब कुछ नहीं मिल रहा हो। 15 पेंशन तो मिल रही है, पेंशन मिल रही सो का हो रहा हमारा 600 रुपया से सरकार ने पर आवास बनवाओ तो हमारे घर पे बे टंगी तिरपाल डाले, जुआन लड़का खत्म होगा, जेरोन में कुछ नहीं मिला, जुआन लड़का नाती तिलवा फिर रही, आवास में 23,000 रुपया लाओ, जबर मारे रोना दे, हम चमार हैं, हमारी को नहीं सुना और न हमें पानी पीवे मिला, पानी भी नहीं मिला। हाँ, और न हमारे नगर पालिका में 15 वार्ड के हैं, न हमारे में बल्ब लगे, न बल्ब लगे और न पानी पीवे मिले, वो हम जात के चमार हैं और वोटन की दाग में से जबर मारे रोना देश को काम करना नहीं। जब बदहाल तस्वीर है भैया इनके वार्ड की बस्ती की, जहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है, पीवे की तमाम संकट है। एक और महिला प्रसंग जुड़ी, इनकी भी तकलीफ है, समझ से का है भाई, नाम का तुम्हारा बताओ का कह रही। हमारे जो है कि साहब हमारी सोनू यादव ने जमीन है 2 एकड़ आदमी को 2 बार रजिस्ट्री का कहा ले जाल शादी से। सोनू यादव को आज नेता है, कौन दबंगा गुंडा बदमाश है, मैंने जाल शादी में करा ले 10 रुपया के हमारे आदमी को पहने रहो घर में, और 10 रुपया के 20 दिन में से पाया तो सब पूरा सब करा के क्लियर करा, हमारा केस भी लगो, हमने आप मुख्यमंत्री को कागज भी देते, आप हमारी कोई सुनाई करिएगा। सुनवाई भाई नहीं भाई, नहीं कुछ सुनाई नहीं भाई। अभी मुख्यमंत्री के दावे के बाद ही सुनवाई आज तक नहीं भाई। जो एक बड़ा सवाल है भैया कि आखिर कौन सा शासन चल रहा है, मचो का लोगरिया लगो यार, काय को राज काय को सुशासन की बात प्रशासन करे थे, शासन करे थे 15 साल भाजपा को शासन रहने के बाद ई नगर पंचायत क्षेत्र के आदमी की आंखन में अगर आंसू आया तो समझो जा सकत कि विकास कहाँ पे है। अगर मुख्यमंत्री से वोट मांगने आ रहे तो कौन सी छाती लेके आ रहे, कौन सा 56 इंच को सीना लेके आ रहे, जो उन्हें सोचने आए। और बहुत जने दादा आप भी आओ संगे, 15 साल भाजपा को कैसे रहो शासन, कितना विकास हुआ है? 15 वर्ष में पूरे मध्य प्रदेश को लूट के खा गए। पूरे मध्य प्रदेश में इतनी दलाली, भ्रष्टाचार, जिन मुद्दों पे सरकार सत्ता में आई उन पे से एक पे भी काम नहीं किया। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके सरकारी काम बगैर पैसे लिए हो गए हों? आज भी यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि 23,000 रुपये लेकर के एक आवास दिया। जनता को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में क्यों पहुंचा रहे हो जो दलाली कर रहे हैं। जिन्होंने पैसा लिया है उनको क्यों नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया? कायदे की बात तो ये है कि जो यहाँ निष्पक्ष काम करते हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, उनको वोट दो, उनको यहाँ तक पहुँचाओ, तो आपकी ये समस्या ही नहीं रहेंगी। जो एक बड़ी बहस छड़ी इनने के जो जनता के वास्तव में सेवक है, जनता को हित करो चाहत, ऐसे लोगों के मौका मिलो चाहिए। ये भड़िया जितने आ गए चोर भड़िया, इन्हें बाहर को रास्ता दिखाओ, ऐसा समाज की तरफ से अब एक जो माहौल बन रहा है। दादा क्या नाम है आपको? कृष्ण कुमार त्रिवेदी। त्रिवेदी जी हमारे संग है। त्रिवेदी जी कितना विकास हो, कितनी सच्चाई है जमीनी के 15 साल और 15 महीना? नहीं, विकास तो हुआ है, भाजपा सरकार में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास हुआ है सिर्फ उन नेताओं का, उन दलालों का जो भाजपा में भाजपा से जुड़े हुए हैं। विकास हुआ है, विकास कागजों में हुआ है, कागजों से ही पैसे गायब हो गए। लेकिन धरातल पे आज आप देख ले, चाहे जीरोन में हो, चाहे सिमरा में हो, चाहे कहीं पे भी पूरे मध्य प्रदेश में देख ले आप, हर जगह गरीब गरीबी रहा और अमीर वैसा का वैसा रहा। आम आदमी के लिए कोई नहीं था, ना पैसा है ना आज व्यवसाय है। और आप उनसे पूछें कि विकास, तो विकास वो पूरा आपको कागजों में दिखा देंगे और पैसा पूरा गायब है। आज कहीं भी चले आइए, पेयजल योजना में हर गांव में इन्होंने खोद के डाल दी है नालियां। हर गांव में जो पहले मान रहे हम कि कुछ उन्होंने अध्यक्षों ने सीसी करवाई थी, लेकिन उसके बाद आज पूरे मध्य प्रदेश में नालियां खुद ही डली हुई हैं। हर गली में नाली खुदी है, लेकिन वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं, सिर्फ नाली खोद के नाम कर दिया कि हम जल योजना ला रहे हैं। लेकिन जल योजना के नाम पर आज 8 साल से लगातार ये जल योजना चल रही है, लेकिन 8 साल में आज तक किसी भी टंकी में पानी नहीं है, न नल पाइपलाइन में पानी है। जलावर्धन योजना के नाम पे भरपूर भ्रष्टाचार हो। पहले की जो सड़कें लगी वे उल्टी खोद दी, उपटा खा के आदमी के दांत टूट रहे, बत्ती सी लगवा कर रहा।
को विकास हो चाहे नहीं हो, डॉक्टर जो दांत वाले हैं, हड्डी वाले हैं, इन्हें से फायदा मिल रहा हो। कहाँ से सड़कन के गड्ढे में आदमी की टंगरे चल रहे, हड्डी टूट रही और दांत टूट रहे। बहुत सारी देश की मुद्दा हो सकता विकास के लेके। क्या भैया नाम आपको? हमारा रईस यादव नाम। रईस भैया जो बताओ कितना फायदा उठाओ, सरकार ने कितनी योजना दी तुम्हें? योजनाएं तो दी और नहीं दी, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हमारी बात को थोड़ा ऊपर तक पहुंचाया जाए तो हमारी इस नगर पालिका का मैं एक छोटे से ग्राम का व्यक्ति हूं। हमारे ग्राम का नाम है बाड़ीवाला खिरक। हमारे यहाँ आज तक कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, स्कूल है ही नहीं है? हाँ, है ही नहीं। अरे बाप रे, स्कूल नहीं है, बच्चे बेचारे अशिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल नहीं होगा तो शिक्षित हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोगों से हमारी विनती इतनी है कि हमारी बात को थोड़ा आगे तक पहुंचा के हमारे ग्राम में एक छोटा सा शिक्षा गारंटी स्कूल हो जाए तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। जो है नागरिक कर्तव्य बहुत है, कम से कम अपने लाने, गांव के विकास के लाने, बच्चन के लाने और गांव को जो भविष्य होने के लाने सोचने की बड़ी बात कर रहे हैं। हम बता दें कि विधानसभा चुनाव के ऐलान 30 अक्टूबर के मतदान होने हैं। राजनीतिक दल आए अपने अपने वादे लेके, लुभावने वादे लेके, अपने विकास के दावा लेके, लेकिन जमीनी सच्चाई कई बार समाज के सामने नहीं आ पाती। बुंदेली चुगली ने कोशिश करी है कि पूरे विधानसभा के गांव-गांव जाके हम समाज के सामने और शासन प्रशासन के सामने जमीनी सच्चाई ले आए। जो सीना फाड़ के चिल्ले आते कि हमें गाँव-गाँव में सुशासन ले दो, विकास ले दो, कितनों पहुंचे उनकी तस्वीर इन लोगों की बातचीत से साफ हो रही। दादा क्या नाम आपको? हमारा हरिनारायण पांडे। पांडे जी, कितना विकास भाव है भाजपा के शासन में? नहीं, विकास तो एक भाव है, लेकिन हमारी तो एक मांग है केवल, हम विकास से मतलब जितने होने से हो जाए। हमारे तो तहसील खुल जाए, पूरी फाइल तैयार रखी। हमें मुख्यमंत्री आए थे, क्या क्या बिल्कुल उनसे ही मांग करी गई थी कि तहसील की पहली मांग थी हम लोगों की कि जेरोन में तहसील खोली जाए। अगर तहसील खुल जाए तो हम लोगों को विकास है, नहीं तो हम तो शून्य पे हैं बिल्कुल। हमें कहाँ जाने हो? तहसील कौन सी लगा? हमारी प्रतिपुर तहसील लगा है। जाए दसा भैया, प्रतिपुर कितने किलोमीटर थे? 16 किलोमीटर, 16-20 किलोमीटर। अगर राजस्व को कोई मामला है, साधारण मामला है तो भैया तहसील जाने आओ और अपनी बात कराने आदमी पेशियन पे ही परेशान घूमते हैं। तहसील की एक मांग, बड़ी मांग पाई है कि अगर तहसील खुल जाए तो सबके फायदा हो सका। सब जने सहमत है तहसील की मांग करेंगे? हाँ, सब तहसील की मांग जरूरी है। वोट मांगे आओ जेको भी भैया, चाहे मुख्यमंत्री है, बल्कि आपकी भी सुनिए। वोट मांगे वाले नेता अगर आज सत्ताधारी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, संतरी जो कोई भी आ रहा है, तहसील की मांग बड़ी मांग है और भ्रष्टाचार जो हो ये रोकने की भी बहुत बड़ी अपील है। पूरी फाइल तैयार रखी है। अच्छा, केवल क्रियान्वयन होना है। पूरी फाइल तैयार रखी है, क्रियान्वयन होना है और क्रियान्वयन हो जाती तो खुली जाती है हमारे तो क्रियान्वयन हो बाकी। अब देखो मम्मा कब लोग मेहरबान होते जयरोन की जनता पे। क्या नाम भैया आपको? हमारा नाम विनोद वंश का। विनोद भैया, क्या समस्या दिक्कत क्या है, कितना विकास होगा? क्या समस्या जो है कि हमारी माने आवास बना 1 साल से, जो घर बना था खपेल वो भी खाली हो गया, फूट गया। वो जो बना 1 साल से ठहरा, उसके रुपया किराए से दे रहे और अभी तक किस्त नहीं रही। जहाँ गंभीर समस्या है, किस्त नहीं आती। एक किस्त जो हटे पीछे वो बन गए, पैसे बन गए, सबके बन गए। पैसा मांगे थे कौन का? हमसे नहीं मांगे पैसे, लेकिन उनके डायरेक्ट क्यों डरेगा? तुमने पैसा नहीं दे? का है हमने पैसा नहीं दे, पैसा नहीं दे कार तो भैया इनकी भी बड़ी परेशानी है। पूरे मोहल्ले में पानी की परेशानी है। हाँ, 1 किलोमीटर सब भाई जाती पीने को पानी और दद्दा की दुआएं जाती पानी भाई हम सब बोल रहे। सुबह से काम छोड़ के काम मजदूर। कौन सी बस्ती है अपनी? अयोध्या बस्ती है। हर जन बस्ती की जहाँ स्थिति है, पानी की समस्या ज्यादा होता है। आदि के 10-10, 5-5, 6-6 किलोमीटर को चक्कर लगा के पानी भरने पड़ो। एक दादा और कह रहे थे, आ जाओ हम उनसे कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि हमारे 15-20 गांव की जहाँ समस्या है कि जामने नदी को पानी अगर हमारे तालाब में आ जाए तो हम पूरे क्षेत्र के किसानों को भरपूर सहयोग हो सके। हमारी केवल यही शिकायत। नहर बनी है आपकी? नहर है कछु तो है नहीं है। मंत्रियों मुख्यमंत्री या सुबह सुन दे जा तो भग जाते। सिंचाई की स्थिति गंभीर है, मतलब पानी सिंचाई के लिए नहीं है। तालाब में पानी ने नदी से नहर जोड़ दो, तालाब में पानी डालने तो हम 15-50 किसान गांव के यानी खुशी तो नहीं, सबको पानी मिले पर्याप्त। जो एक बुनियादी मांग है भैया कि अगर सिंचाई की साधन नहीं है, पानी की मांग कर रहे हैं कि कौन सी नदी बताई? जामनी नदी। जामनी नदी है। जामनी नदी को पानी अगर नहर से जोड़ के तक पहुंचा दो जाए तो एक बड़ा फायदा ही आसपास के 15-20-50 गाँव के किसानन के हो जाए। एक जन भैया, क्या नाम भैया आपको सबके पास आ रहे हैं? हमारा नाम मनीष सोनी है। मनीष भैया, अपने तो बात कर रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव आ गए हैं, दोनों पार्टी के नेता अपने अपने वादा लेके तमाम चीजें हैं। जनता की आज भी तकलीफ दर्द है कि भ्रष्टाचार हो रहा हो आवास योजना में,
जो बुनियादी जरूरतें पूरी वही नहीं है, केवल दिखावा भाव है। कितनी सच्चाई है इनमें? जो आवास योजना हुई अपनी और ये अपनी रसोई गैस योजना हुई, इन सब में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है जी, अभी जनता को नहीं पता चल रहा है, आगे चल के पता चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा ये उज्जवल योजना है, जो उन्होंने 5,000 वाला सिलेंडर फ्री में बांटा है, लेकिन जनता को ये लग रहा है ये फ्री में है, लेकिन उसके बावजूद ही महंगाई इतनी है, सिलेंडर 1,000 रुपये हो गया है, उसके बावजूद भी सब्सिडी भी बंद हो गई है। अब धीरे धीरे वो उसको कवर ही कर लेंगे। जनता को ये पता नहीं है कि हमें वो फ्री में मिल रहा है या उससे दुगना पैसा लग रहा है। इसी हिसाब से आवास का भी है, तो ये भी वैसा ही है जैसा जियो कंपनी ने चलाया था कि अभी फ्री किया था उनने 3-3, 6-6 महीने, उसके बावजूद धीरे धीरे उनने अपना रिचार्ज बढ़ाते गए। ऐसे ही इसका भी हाल है। जनता को ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी तो क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी भी चली गई है। जहाँ स्थिति वही है, सरकार की योजना ऐसी हो रही है जैसे गोड़ दिखा के ईटा मार दो, मूड फोड़ दो, वही स्थिति हो गई। गोड़ दिखा के ईटा फोड़ो है। कचू भैया, क्या नाम आपको? मेरा नाम रिंकू यादव है। रिंकू भैया, का कितना विकास हो बता दो। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं है। 15 महीने की सरकार में भारी भ्रष्टाचार, विकास के कार्य नहीं हुए। मुख्यमंत्री जाके झूठी घोषणाएं कर देते हैं, नारियल फोड़ दे, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने 300 से चाहे वृद्धा विकलांग पेंशन हो 300 से 600 करने का काम किया। कन्या विवाह योजना के तौर पर कांग्रेस ने 26,000 रुपये से 51,000 करने का काम किया। और चाहे मुख्यमंत्री ने जब जवाब मांगा तो सदन में शासन की तरफ से जवाब आया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया है। और चाहे आज 15 महीने में, आज 15 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 महीने से अभी भी सरकार है, किसी भी किसान का 1 रुपए का कर्जा माफ किया हो तो बताए भारतीय जनता पार्टी की भाई झूठी पार्टी है। बात बड़ी बड़ी करती है, चाहे जमीन पे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, नारियल फोड़ के चले जाते हैं। जमीन पे आदमी, आज गरीब जो आदमी है उसकी समस्याएं, बहुत समस्याएं, चाहे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, केवल और केवल भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, चाहे थाने के तौर पे हो, तहसील के तौर पे हो। गरीब आदमी को, गरीब को गरीब बना रहे हो, अमीर को अमीर बनाने का काम करें। गंभीर आरोप है कि भ्रष्टाचार में पूरी सरकार सनी है। भाजपा के नेता दलाली कर रहे हो, अधिकारी कर्मचारी दोनों हाथ में घी लगा के चपरवे में लगे हैं। इधर से कोई बोलो चाह रहा। कहा ना भैया आपको? महेंद्र नामदेव। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मेरे पैसे डल गए थे 1 लाख रुपए, अच्छा, जब से अभी तक पैसे नहीं डले हैं। 2 साल हो चुकी है। 181 मैंने 7 अगस्त को की थी। जब से अभी तक कोई ना सीओ मोशन ना आया, ना कुछ बजट नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पैसा 1 रुपये नहीं लगा था। और अब तो दुनिया का भ्रष्टाचार मचा फिर रहा है। और 7 लोग हम घर में रहते हैं, टैंक में बच्चा भी गिर पड़ा था, फिर भी हमने तसल्ली कर ली थी। मैंने रात के 181 लगाए थी, अभी तक पैसे नहीं डल रहे हैं हमारे। क्या तकलीफ है इस अच्छो? अगर पैसा न देते, आवास न देते, तो जो पुराने घर आते कम से कम आदमी उमे छत के नीचे रात। तो दादा क्या नाम आपको? बट्टू साहू। बट्टू दादा, क्या तकलीफ है आपकी बताओ? ये है तकलीफ कि जिन्हों 50 एकड़ जगह है, ट्रैक्टर है, 3-3 मंजिला मकान है, उनके घर में 4 आवास। इतने जिरक में हम ठाड़े, हम ना इतने जांगा ना जमी में जो हम उनके आवास नहीं। और रुपया ले रहे इतने मन के कभी जो पूरा गांव लूट खाओ 20-20 हजार लेके। जो गंभीर आरोप है प्रधानमंत्री आवास योजना के इतनी, अगर नरेंद्र मोदी थे यहाँ तो उन्हें खुद लगे शर्म महसूस हुई है कि उनने जो योजना चोरन के लाने थोड़ी चलाई थी, आम जनता के लिए चलाई थी। लेकिन आज जनता आज भी अपनी तकलीफ में है। आने वाले चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के नेता के सोचने आए कि जनता के बीच अगर वे वोट मांगने के लाने जा रहे तो उनके पास का आधार है। इनके सवालों के जवाब अगर उनके पास हुई है तब तो उन्हें चुनाव में वोट मांगने को हक है, नहीं तब इन गाँव में आवेश होने बचने आए। और कोई कछु क्या विचारों का? आ जाओ। मेरा नाम शंकरनाथ कुशवाहा है। ये बोलते हैं मोदी या शिवराज सिंह के स्वच्छ भारत अभियान। आप जाके देखिए कि इस नगर पालिका में ये मार्केट में ना ही लेटरिंग है ना ही बाथरूम है, कुछ नहीं है। आप जाके देखिए, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू आती है। सरकार बिल्कुल किसी की सुनी नहीं। मैंने पूरे अधिकारी को बताया, मैंने फेसबुक पे डाला, लेकिन कोई नहीं सुनता है। ये है इस नगर पालिका की गंभीर स्थिति। भैया जयरोड नगर पंचायत क्षेत्र में है, आज हाट बाजार है, सहयोग से बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। बावानी छू का दिक्कत तुम्हें बता तकलीफ? 40-50 साल को कब्जा करें मालिक को करें, हम जमीन पे, वो हमारी छुड़ा रहा है।
कहाँ पे जमीन तुम्हारी? जा है मंजरा कचार में सर। हाँ, हाँ। वो पुलिस पहुंचाते हैं सर। वो पहुंचा दे? ये कल्लू रावत जी महाराज। अच्छा अच्छा। इनके माँ बहुत परेशान, 3 स्कूल की रास्ता बंद है, छोटे छोटे बच्चा नाली में गिर रहा है सर, और जीसीबी से नाली भी खुदवा दिया है सर, और बहुत ही परेशान, ना कोई आवास ना कोई लाइट की व्यवस्था, कम से कम पेड़ पौधा लगाया मैंने तो इनने जीसीबी से भी खुदवा दिया है। क्या नाम तुम्हारा? हमारा कल्लन सर। कल्लन परेशान है। कल्लू कौन मारा जहाँ जी? कल्लू रावत। हाँ, रावत जी से परेशान है, ये उनकी तकलीफ है। शिकायत करी तुमने? कौन नहीं करी? मुख्यमंत्री मालिक नहीं करी, तुम्हारे पाँव के माँ नहीं कर पाओ, गरीब आदमी तुम्हारी जय हो जा, ना कोई आवास ना कोई लाइट की व्यवस्था हो। कम से कम 60 साल हो गई हमारे दादा को, हमारे हमने 60 साल को कब्जा कराया, मालिक को बुआ डूब की जमीन बेड़े तो जिंदगी हमारी छीन कर रहे साहब। अब हरकत के चढ़ा दे बीमा है ट्रैक्टर से, हम रोके हैं साहब, हम नहीं जुतन गई। जो है सामंतबाद को करिए चेहरा प्रतिपुर नगर पंचायत क्षेत्र में तमाम बुनियादी चीजों के लेके बात भई है। बंटन की जमीन कैसे बिक गई, कैसे रही भाई साहब ने मस्कों पैसा देकर करवाली जाए, हमको कोई पता नहीं। अच्छा, बंटन की आवंटन जमीन थी, पट्टा किया थी? हाँ, बंटन की पट्टा की जमीन अपने नाम करा के गरीब के बेदखल करने को लगातार प्रयास करो जा रहा हूँ। जो गंभीर मामला है, और भी कहूँगा क्या नाम है? हाँ बताओ। भाई साहब ना पैसे नहीं मिली, ना पाइप नहीं डाल रही, केवल हमारा गोलान डाल रहा है। राशन पानी मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, राशन पानी भी नहीं मिल रहा, उसमें भी चोरी चकारी चल रही है, गंभीर सवाल है। नगर पंचायत प्रतिपुर क्षेत्र को जो मामला है, ये प्रतिपुर क्षेत्र के जैरोन गांव में हम आज जैरोन नगर पंचायत क्षेत्र है। आज ही बुनियादी सुविधा के लाने आदमी परेशान हैरान है। आने वाली 30 अक्टूबर के चुनाव है, और चुनाव की तारीख आवे के पहले जनता को आक्रोश लगातार बढ़ रहा हो। लगातार हम बुंदेली चुगली की चौपाल के माध्यम से लिबास चलें। अब हम ले रहे हैं ये जयराम जी की।